ऐसे ही नवद्वीप में कौन है? गंगा जी। तो गंगा जी इस प्रकार से वहां पे प्रवाहित होती हैं कि वहां पर 9 द्वीप बन गए। जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति जो है, उसी प्रकार से जो 9 द्वीप हैं वो क्या करते हैं, नवदा भक्ति के एक एक अंग को, नवदा भक्ति के एक एक रूप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यही नवद्वीप क्या है, अपराध भंजन स्थान। अपराध भंजन स्थान समझते हैं? जहां पर जो है इंद्र, जैसे इंद्र है, इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने ब्रज में क्या किया, मेघ भेज करके ब्रजवासियों को कष्ट दिया। तो उसके हृदय में हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो स्वयं इंद्र ने जाके वहां पर नवद्वीप में, हाँ, एक स्थान आता है गोद्रुम द्वीप। तो वहां पर जाकर के इंद्र ने क्या की, तपस्या की। किस लिए की? अ, ताकि वो जो उन्होंने अपराध किया था उसको भगवान क्षमा कर दे। तो ये कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है नवद्वीप, ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है। और जो नवद्वीप के बिल्कुल सेंटर में जो है उसको बोला जाता है अंतरद्वीप, यानी कि मायापुर। और मायापुर के बिल्कुल सेंटर में क्या है, योगपीठ। योगपीठ कौन सा स्थान है, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो इसीलिए इसकी बहुत महिमा है। हमारे परम गुरु जी ने ग्रंथ लिखा है, अभी जो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, उसका नाम है नवदीप महात्म्य। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये नवदीप कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है जहाँ पे महाप्रभु जी आए। ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है जब प्रलय आती है तो उस समय भी नवदीप धाम को कुछ भी नहीं होता। जब प्रलय होती है, सारा जगत जब जल में हो जाता है, उस समय भी नवदीप धाम वैसे का वैसा ही रहता है। और और क्या है, वहीं पर श्री चैतन्य मठ, जो हमारे प्रभुपाद जी ने सबसे पहला मठ स्थापित किया, वो भी वहीं पर है। हमारे आचार्यों ने जहां जहां पे लीला हुई महाप्रभु जी की, वो वाले सारे के सारे स्थान वहां पे हैं। श्रीवास आंगन है वहां पे, जहाँ पे महाप्रभु जी घंटों घंटों कीर्तन किया करते थे। हाँ, तो जब हम सुनते हैं वहां पे लीलाएं सब, तो हृदय में अपने आप से क्या होता है, बड़ा उत्साह आता है। तो अभी कल हमने थोड़ा थोड़ा सुना था इस विषय में, अभी इसी को थोड़ा हम आगे श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं, वो थोड़ा हमें श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। नाम नितिन प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, अभी क्या क्या हो गया? अभी तो मैंने जस्ट थोड़ा बताया था कि महाप्रभु जी के विषय में बताया था, नवदीप के विषय में, ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, ये वाला हम्म। थोड़ा सा बताया था। ठीक है। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं, जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। और हम अभी महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का थोड़ा सा सूत्र रूप में वर्णन जो किया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, उसको श्रवण कर रहे हैं। कैसे महाप्रभु 48 ईयर्स के लिए इस जगत में रहे, उन्होंने लीला करी। और उनकी जो लीला है दो भाग में डिवाइड हुई, टू पार्ट्स में। पहला नवदीप धाम की लीला, और दूसरा फिर जो जगन्नाथपुरी धाम में वह चले गए।
पहले पार्ट वाली को कहते हैं आदि लीला, 24 ईयर्स के लिए हुई। और नेक्स्ट 24 ईयर्स के लिए महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, और वो सारी लीला नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी धाम में हुई। ये हम लोग श्रवण कर आए हैं। और विशेषकर हमने सुना कि ये सारी जो लीलाएं हैं, इसमें महाप्रभु का जो उद्देश्य रहा वो सबसे भगवान का नाम कराना उद्देश्य, कृष्ण नाम। महाप्रभु का जब जन्म भी हुआ तो उस दिन ग्रहण लगा था, कौन सा, चंद्र, सूर्य ग्रहण नहीं, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। चंद्र ग्रहण के कारण सभी भक्त लोग हरि बोल भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो महाप्रभु के जन्म से जस्ट पहले ही महाप्रभु ने भगवान के नाम का इस जगत में उदय करवा दिया, उसको प्रकटित कर दिया। जिस उद्देश्य को लेकर आए, शुरू से ही महाप्रभु ने उस उद्देश्य को पकड़ के रखा। और छल से हो, बल से हो, जैसे भी हो, जैसे तैसे महाप्रभु ने अपनी बाल्य लीला में जब वो क्रंदन करते, रोने लगते, तो कैसे चुप होते थे ये भी हमने सुना। जब आसपास जो भी लोग होते थे वह भगवान का नाम जब लेते तभी महाप्रभु चुप होते, वरना नहीं। इसलिए उनका एक नाम हो गया गौर हरि, कि हरि हरि ध्वनि सुनकर जो जो बालक चुप हो जाता है उसका नाम क्या है, गौर हरि। गौर हरि, गौर क्यों, ये सुना था हमने, क्योंकि उनके शरीर का रंग कैसा है, गौर वर्ण, गौर कलर का, तो इसलिए गौर हरि उनका नाम रख दिया गया। फिर हमने सुना कि कैसे महाप्रभु फिर पढ़ाई करने के लिए विद्यालय में जाते, और स्टूडेंट का काम भी करते और एज ए टीचर का भी काम करते। अपने साथ अपने जो सखा थे या छोटे जो उनसे थे उनको पढ़ाते, और पढ़ाते पढ़ाते जो भी बातें उनको पढ़ाते उसका सारा संबंध कृष्ण नाम से करके बतला देते। और इसी बात को श्री जीव गोस्वामी जी, जो हमारे गोस्वामी हुए, हमने सुना, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, हरि नाम अमृत व्याकरण। देखो यहाँ लिख रहे हैं, शिष्यों को व्याकरण सूत्र, शिष्यों को व्याकरण सूत्र, उसकी वृत्ति और टीका पढ़ाते समय कृष्ण नाम का तात्पर्य ही शिष्यों को सिखाया करते थे। तो अमृत प्रभा भाष्य, ये किसने लिखा है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, हमने सुना था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा सरल करके समझा रहे हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं, जब महाप्रभु अपने शिष्यों को व्याकरण के फॉर्मूलाज सिखाते, उससे संबंधित सारी बातें बड़ा बताते और उनकी टीकाओं को जब पढ़ाते, तो उसका सारा संबंध कृष्ण नाम से कैसे है वो सारा महाप्रभु अच्छे से बताते। कह रहे उसी शिक्षा का आश्रय करके श्री जीव गोस्वामी जी ने बाद में, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जी तो बाद में आए, तो उन्होंने बाद में लघु एवं बृहत नाम से दो हरि नाम अमृत व्याकरण की रचना करी। तो दो ग्रंथ लिखे, जिसका नाम क्या है, लघु हरिनाम अमृत व्याकरण, और दूसरा है बृहद हरिनाम अमृत व्याकरण। ये दो ग्रंथ श्री जीव गोस्वामी जी ने कैसे लिखे, जो महाप्रभु ने ही अपने शिष्यों को सिखलाया था, वो सारा एज इट इज व्याकरण के माध्यम से जो महाप्रभु कृष्ण नाम की महिमा का गान करते थे, वो सारा ग्रंथ में किसने लिख दिया, हम लोगों पर कृपा करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी ने। हम लोग जो अभी स्कूल्स में व्याकरण पढ़ते हैं या जो हमें सिखाया भी जाता है, वो सब इस जगत की शिक्षा है, वो सारा इस जगत तक ही रह जाता है, इस 14 भुवन तक। लेकिन महाप्रभु ने ये जो सारी शिक्षाएं, ये आती कहाँ से हैं, भगवान से ही आती हैं। तो उसका जो रियल एसेंस है, वो महाप्रभु ने बताया कि ये सारा रियल एसेंस, व्याकरण पढ़ना या कुछ भी पढ़ना, ये क्या है, भगवान के नाम से संबंधित है, इसका सबका संबंध भगवान से ही है। तो वो सारा कुछ श्री जीव गोस्वामी जी ने लिख दिया अपने दो ग्रंथों में, जिनका नाम है लघु हरिनाम अमृत व्याकरण और बृहद हरिनाम अमृत व्याकरण। इन दोनों व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन करने से हम बद्ध जीवों में शब्द ज्ञान और कृष्ण भक्ति उदित होती है। तो ऐसे ग्रंथ को पढ़ने से क्या होता है, भगवान की कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त होती है।
और शब्दों का ज्ञान, कि जो ये शब्द हैं ये कैसे कृष्ण से ही संबंधित है सारे, ये पता चलता है। जैसे गुरु जी बार बार बतलाते हैं कि ये जो गुरु शब्द है, जो गुरु शब्द हम सुनते हैं, ये सबके लिए प्रयोग नहीं होता है। जैसे इस जगत में बहुत से लोग बोल देते हैं, जैसे कोई जिम जिम जाते हैं जब, या अखाड़े में जो लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये हमारे गुरु हैं जी, ये मेरे गुरु जी हैं। या जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनको बोल देते हैं ये मेरे कौन है, गुरु हैं। तो ये गुरु शब्द सबके लिए प्रयोग नहीं होता, गुरु जी बताते हैं। ये गुरु शब्द रिजर्व्ड है केवल सदगुरु के लिए। सदगुरु अर्थात जो कृष्ण के भक्त हैं, उन्हीं के लिए ये रिजर्व्ड है। इसको हम किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों की वैश्यावृत्ति। इसको माधव प्रिय प्रभु जी समझाते हैं। जैसे संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द आज ही पता नहीं कोई न्यूज में आ रहा था, किसी ने संन्यास ले लिया खेल कूद में से, किसी ने, पता नहीं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया। एक मिनट में देखता हूँ। कोहली ने। हैं? किसने? कोहली ने कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मजाक कर रहा अच्छा, एक मिनट। नहीं नहीं, साइना नेहवाल ने संन्यास लिया, ये लाइन आ रही है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया। वो उस जैसे ही वो आया मैंने देखा कि ये तो वही है जैसे गुरुजी बतलाते हैं। तो गुरुजी तो जब उदाहरण देते हैं वो सचिन तेंदुलकर का देते हैं, कि भी जैसे सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया, ऐसा बोला जाता है ना कि उसने संन्यास ले लिया। लेकिन फिर हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं वो फिर से खेलने के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से संन्यास ले लेते हैं। तो ये संन्यास शब्द का जो असली अर्थ है वो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा बद्ध जीव के लिए। संन्यास शब्द अपने आप में भगवान के धाम का ही शब्द है, और इसको अगर हम जगत के जीवों के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या हेडलाइन देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की वेश्यावृत्ति। मतलब शब्द का गलत प्रयोग करना, उसको जहां पे लगाना है वहां न लगाकर अपने मन के अनुसार कहीं भी लगा देना। तो ये संन्यास शब्द अपने आप में पूर्ण पवित्र कितना बड़ा शब्द है, ये केवल भगवान के भक्तों के लिए लगता है। संन्यास का मतलब जिन्होंने भगवान की सेवा का व्रत ले लिया है, भगवान मुकुंद की सेवा का जिन्होंने हमेशा के लिए व्रत ले लिया, एक क्षण भी जो वेस्ट नहीं करते उनको सन्यासी कहा जाता है। कि इन्होंने अब सन्यास का आश्रम ग्रहण किया है, कि इन्होंने व्रत धारण किया है, दृढ़ व्रत, कि अब मैं कभी भी इस संसार में नहीं पड़ूंगा और एक सेकंड भी, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं जाएगा मेरा। तो बताओ, वो सचिन तेंदुलकर या ये साइना नेहवाल, इनका भगवान से क्या लेना देना, जो ये संन्यास शब्द इनके साथ हम प्रयोग कर दें? तो ये गड़बड़ है। ऐसी गुरु शब्द, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हम गलत प्रयोग कर देते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, जब जीव इस व्याकरण को पढ़ता है जो जीव गोस्वामी जी ने लिखे है, उसको शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान हो लगता है। जैसे जैसे हम गुरु जी से कथाएं सुनते हैं तो हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं, शब्दों का ज्ञान होता है, किस समय क्या करना है, क्या बोलना है। और ये भगवान के ही धाम के लिए, भगवान के धाम का शब्द है, इस जगत के जीवों का लिए नहीं है। तो वो सारा महाप्रभु ने अपने शिष्यों को समझा दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु पढ़ाते समय भी क्या करते, भगवान के नाम की महिमा का सबको वितरण करते। तो उनके आगे कह रहे हैं, जारे देखे तारे कहे कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाई लो नवदीप ग्राम। कह रहे जिसे भी देखते उसी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहते। इस प्रकार प्रभु ने समस्त नवदीप ग्राम के लोगों को कृष्ण नाम में आप्लावित कर दिया। तो किसी को भी नहीं छोड़ते। ये चैतन्य भागवत में अच्छे से पूरी लीला आती है इसके बारे में, कि महाप्रभु कैसे सबसे हरि नाम कराते थे। आगे कह रहे हैं, किशोर वयस में प्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया, और रात दिन, अभी अभी महाप्रभु ने देखो अभी तक संकीर्तन नहीं करा था। संकीर्तन शब्द का अर्थ होता है बहुत से लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करना। अभी वो सब वो नहीं शुरू करा। बालक, जब बालक थे
तो रोते थे, तो उस समय कृष्ण नाम सुनकर ही चुप होते थे। फिर जब पढ़ाई करने लग गए, तो अपने सखाओं को और अपने उनसे छोटी आयु को जो उनके शिष्य थे, उनको जब पढ़ाते तो व्याकरण के माध्यम से कृष्ण नाम की महिमा बताते। अभी तक संकीर्तन नहीं शुरू किया, और किसी भी व्यक्ति को मिलते तो उसको कह रहे कृष्ण नाम करो, छल बल से बोलते। अब किशोर अवस्था जब होगी, तो महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। और कैसे करा? कह रहे रात दिन, दिन रात भक्त वृंद मतलब भक्तों के ग्रुप के साथ प्रेम में नृत्य करते। नगर नगर में भ्रमण कर उन्होंने कीर्तन किया, और प्रेम भक्ति देकर त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों को निमग्न कर दिया। कह रहे महाप्रभु क्या करते, सभी भक्तों के साथ मिलकर क्या करने लग गया, अब संकीर्तन। और कैसे करते? प्रेम में डूबकर नृत्य कीर्तन करते हुए, खाली कीर्तन नृत्य भी करते। और कैसे? जैसे जिसको बोलते हैं ना नगर संकीर्तन भी हम लोग बोलते हैं। एक तो होता है एक स्थान पर बैठकर कर रहे हैं, और एक होता है नगर में इधर उधर जा जाके। जैसे अभी हमने श्रील गुरुदेव की तिथि पे क्या करा, और माधव प्रिय प्रभु जी ने गुरुदेव की तिथि के दिन पहले बैठकर कीर्तन हुआ बड़े अच्छे से मठ में। फिर उसके बाद कथा हुई गुरुदेव के विषय में, और उसके बाद 350-400 भक्त लोग जो आए थे उनको साथ में लेकर कहाँ गए, हम जो मठ के सामने से सड़क जाती है मेन रोड तक, गुरुदेव के चित्रपट को सिर पर धारण कर कर भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं, हम नगर संकीर्तन। जिससे क्या होगा, जो लोग भक्त नहीं है, आसपास जो लोग थे वो हमारा वीडियो बना रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कोई हरे बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, करे ये हरे कृष्ण वाले आ गए हैं, कोई हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से उन सबका क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु इसी भावना से भक्तों को साथ में लेकर नगर नगर में भ्रमण कर उन्होंने कीर्तन किया, और प्रेम भक्ति देकर सबको, पूरे इस जगत को प्रेम भक्ति में डुबो दिया, महा कृष्ण की प्रेम में। अब देखो इसको समझाने के लिए और भी अच्छे से आ, बता रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। कह रहे श्री नवदीप धाम जानवी नदी के द्वारा घिरा हुआ है। जानवी मतलब गंगा जी। 16 कोस सीमा के अंतर्गत है। इसमें नवविधा भक्ति के पीठ स्वरूप अंतः सीमंत गोद्रुम मध्य कोल ऋतु जनु मोद्रुम और रुद्र, ये 9 द्वीप विराजमान है। इनमें से अंतर्द्वीप के मध्यस्थ श्री मायापुर गांव में श्री जगन्नाथ मिश्र का भवन है। इन सब नगरों में कीर्तन करके प्रभु ने प्रेम भक्ति के द्वारा तीनों भुवन को आप्लावित कर दिया। क्या श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं कि ये नवदीप धाम, अर्थात नवदीप धाम का मतलब है 9 द्वीप जहां पर हैं। हम लोग सुबह शाम मंगल आरती और संध्या आरती में जय ध्वनि भी देते हैं कि अंतरद्वीप की जय, सीमंत द्वीप की जय, गोद्रुम द्वीप की जय, मध्य द्वीप की जय, कोल द्वीप की जय। ऐसे उन द्वीपों के नाम है अलग अलग। और ये द्वीप कैसे आए? वो गंगा जी ऐसे बहती है कि उ, उस स्थान को 9 द्वीपों में, 9 आइलैंड्स में डिवाइड कर दिया है उसने। और इन 9 आइलैंड्स में ही महाप्रभु क्या करते थे, 9 द्वीपों में जाकर, जिनके अलग अलग नाम है, जाकर क्या करते हैं, नगर भ्रमण, नगर संकीर्तन करते, और सभी को भगवान के नाम में डुबो देते। इस प्रकार से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्री कृष्णदास कविराज जी हमें बतला रहे हैं महाप्रभु कैसे नगर संकीर्तन उन्होंने आरंभ किया और भक्तों के साथ कीर्तन करते। अब आगे कह रहे हैं, इस प्रकार 24 वर्ष तक प्रभु ने नवद्वीप के सभी लोगों को कृष्ण प्रेम रूपी नाम करवाया। तो अब महाप्रभु इसी प्रकार से नित्य प्रति, कोई ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए किया फिर 7 डेज के बाद करेंगे, ऐसा नहीं। नित्य प्रति दिन रात यही नियम, यही सेवा थी कि 24 ईयर्स के लिए उन्होंने नवदीप धाम में ये लीला करी। ऐसे नहीं कि आज इच्छा थी तो चलो आओ सब मिलके करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपना कुछ और कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, ये सब नहीं।
बड़े अच्छे से वर्णन आता है श्री चैतन्य भागवत में। सारे भक्त लोग, श्री गदाधर पंडित जी, श्री वास पंडित जी, उनका पूरा परिवार, श्री अद्वैत आचार्य जी, उनकी पत्नी, ये सब मिलकर और बहुत सारे भक्त लोग मिलकर महाप्रभु के साथ दिन रात ऐसे ही नाम संकीर्तन करते। और कितने वर्षों के लिए ऐसे हुआ नवदीप धाम में? 24 वर्षों के लिए। कह रहे अंतिम 24 वर्ष प्रभु ने सन्यासी बनकर रहे और भक्त वृंद के साथ नीलाचल में वास किया। नीलाचल में वास करते हुए 6 वर्ष तक निरंतर नृत्य, गीत व प्रेम भक्ति प्रदान की। फिर सेतु बंद से लेकर संपूर्ण गौड़ देश और वृंदावन तक भ्रमण कर प्रेम नाम प्रचार किया। यही 6 वर्ष की मुख्य लीला का नाम मध्य लीला है और शेष 18 वर्ष की लीला अंत्य लीला से नाम से जानी जाती है। इसमें से 6 वर्ष तक प्रभु ने भक्तों के साथ आनंद में नृत्य गीत करते हुए सभी को प्रेम भक्ति प्रदान की और बाकी बचे हुए 12 वर्षों में प्रभु ने नीलाचल में रहते समय स्वयं आस्वादन करने के छल से भक्तों को प्रेम की अवस्थाओं की शिक्षा प्रदान करी और दिन रात श्री कृष्ण के विरह की स्फूर्ति होने पर प्रभु उन्माद की भांति प्रलाप वचन कहते रहे। तो यहाँ मुख्य बात जो कह रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। तो अब पहले के 24 वर्ष तो हमने समझ लिया कि कैसे करा। बालक थे तो क्रंदन करते, तो जब उनको चुप कराते तो केवल कृष्ण नाम से चुप होते, और जब थोड़े बड़े हो गए, शिक्षा ग्रहण करने लग गए और बच्चों को पढ़ाने भी लग गए, तो व्याकरण के माध्यम से कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार किया। और फिर जब और बड़े हुए तो भक्तों के साथ मिलकर नगर नगर जाकर कृष्ण नाम की महिमा का सबको कृष्ण नाम में डुबो देते, संकीर्तन करते। इस प्रकार से 24 ईयर्स महाप्रभु के नवदीप धाम में बीते। अब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और महाप्रभु अब चले गए श्री जगन्नाथपुरी धाम में नेक्स्ट 24 ईयर्स के लिए। तो उस नेक्स्ट 24 ईयर्स में महाप्रभु ने उसमें भी कैसे संकीर्तन किया वो बताया गया है कि पहले 6 ईयर्स तो महाप्रभु क्या हुआ, भ्रमण किए, एक जगह रुके नहीं। नीलाचल जगन्नाथपुरी से कभी जाते दक्षिण भारत की यात्रा में, कभी जाते वृंदावन। तो ऐसे अलग अलग जगह जाकर महाप्रभु ने, देखो यहाँ एक शब्द है सेतु बंद से लेकर संपूर्ण गौड़ देश। सेतु बंद किस स्थान का नाम है? सेतु बंद का मतलब है रामेश्वरम। सेतु बंद मतलब जहां पे भगवान राम ने अपने भक्तों के साथ मिलकर सेतु का निर्माण किया था, बंधन किया था। सेतु मतलब ब्रिज। वहीं से लंका गए थे ना, तो श्री रामेश्वरम तक गए थे महाप्रभु। अभी हम 1-2 साल पहले गुरु जी के साथ भक्तों के साथ श्रीरंगम, श्री रामेश्वरम धाम गए थे। बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है। तो वहां हम क्यों जाते हैं? देखो, एक कीर्तन आता है ना, एकादशी वाले दिन गाते हैं कि गौर आमार जय सब स्थाने करीलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भकत संगे। तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है ये इस कीर्तन में बतलाते हैं। ये कौन सा कीर्तन है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। उसमें ये लाइन आती है, गौर आमार जे सब स्थाने करीलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं? कह रहे मैं गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हुआ हूं, और अगर मैं अपने आप को ये कहलाना चाहता हूं मैं महाप्रभु का भक्त हूं। अभी तो हम भक्त बनना चाहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बने। हम भक्त कब कहलाएंगे? जब हम 100% सारी महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करना सीख जाएंगे, अपने आचरण में आ जाएंगी। अभी कहाँ है? अभी नहीं आई। तो कह रहे अगर हम कहलाना चाहते हैं तो महाप्रभु जिस जिस स्थान पर भ्रमण रंगे, जिस जिस स्थान पर जाकर उन्होंने लीलाएं करी, केवल उन्हीं स्थानों पर ही जाऊंगा। केवल उन्हीं स्थानों पर मैं दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे नहीं आज मेरा इस तीर्थ में जाने की इच्छा है, आज उस तीर्थ में, आज इस धाम में। वो दिखने में लगता है भक्ति हो रही है, लेकिन वो अपने मन के अनुसार ही है सब कुछ। वो भक्ति का अंग में नहीं आता। गुरु जी बतलाते हैं वो भक्ति नहीं कहलाएगा, वो अपने मन के अनुसार है कि आज मेरी इच्छा है वृंदावन चले गए, आज मेरी इच्छा है नवदीप चले गए, आज मेरी इच्छा है जगन्नाथपुरी चले गए, आज मेरी इच्छा है वहां चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। सबसे पहला पॉइंट तो ये बता दिया कि कहाँ जाएंगे? जहां पे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त गए हैं।
वही स्थान मेरे लिए जाने योग्य है। तो महाप्रभु वृंदावन भी, नवदीप में रहे, नीलाचल में रहे, ये सब स्थानों में हमें जाना है, ये तो अलाउड है। और भी जहां गए, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। पहले पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि हमें कहाँ जाना है। और फिर उसके बाद कह रहे कि ऐसे ही चले जाना है अपने मन के अनुसार इन जगहों पर भी। कह रहे नहीं, गौर आमार, मेरे महाप्रभु गौर आमार जे सब स्थाने करीलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान, उन सभी स्थानों पे जाऊंगा। लेकिन कैसे जाऊंगा? से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भगत संगे। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतला दिया, जाएंगे कैसे जाएंगे? केवल गुरु जी के साथ जाएंगे, केवल भक्तों, श्रेष्ठ भक्तों के साथ। प्रणयी मतलब जो इस प्रेम में डूबे हुए हैं, महाप्रभु की लीला में डूबे हुए हैं, जो नित्य प्रति महाप्रभु की सेवा करते हैं, जिनका और कोई इस संसार में लेना देना नहीं है, वे प्रेमी भक्त। उन प्रेमी भक्तों के साथ जब हम ऐसे स्थानों पे जाएंगे जहां महाप्रभु ने लीला करी है, तो क्या होगा? वहां जाकर वे वहां की लीलाओं की कथाओं को सुनाएंगे। और वहां की जब लीला कथाओं को सुनाएंगे तो उसके कारण वो सारी कथाएं मेरे हृदय में जाएंगी, अर्थात वहां का प्रेम मेरे हृदय में आएगा। हम कार्तिक में सुनते हैं, नारद जी ने, श्री नारद मुनि जी ने भगवान से ये वर प्राप्त किया कि हे प्रभु, जहां जहां आपकी लीलाएं हुई हैं, उस स्थानों पर जब भी कोई आपके भक्तों के साथ जाएगा और आपकी कथाओं को सुनेगा, तो उससे क्या होगा? उसके हृदय में आपकी वो लीलाएं आ जाएंगी साक्षात रूप में। कोई बाहर से फिर हमें उसको स्मरण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हृदय में वो लीलाएं स्फुरित होंगी। तो इस प्रकार से ये नारद जी ने भी वरदान दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट मार्क करने वाला है, जो एस्टर सिक मार्क है, जो पॉइंट है, वो ये है, प्रणयी भक्तों के संग जाना पड़ेगा। वरना वो, फिर उसको बोला गया श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम का अर्थ होता है, वो फिर आप जाएंगे नवदीप धाम, आप जाएंगे जगन्नाथपुरी धाम, आप जाएंगे गोवर्धन, आप सब जगह जाएंगे, लेकिन भक्तों के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर जाकर वहां के, देखो, दोबारा से सुनो इसको। पहला तो बोल दिया, महाप्रभु जिस स्थान पर गए हैं उन्हीं स्थानों पे जाना है, उन स्थानों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। ठीक है, वो वाले स्थान में मैं जाऊंगा ही नहीं। जहां पे मेरे महाप्रभु और मेरे गुरु जी लेकर जाएंगे उसी स्थानों पर मैं जाऊंगा। पहला तो ये होगा। और फिर दूसरा क्या, इन स्थानों पे मैं अपने आप चला जाऊंगा, अकेले चला जाऊंगा? तो वहां पर बतला रहे नहीं, वहां जाने से फायदा नहीं होगा, परिश्रम मात्र हो जाएगा। वो देखने में लगेगा आपको कि आप भक्ति करके आ गए हो, लेकिन छोटा सा कुछ फल मिल जाएगा उसका। लेकिन जो अपने गुरुजी के साथ जाने में और श्रेष्ठ भक्तों के साथ जाने में जो फल मिलना था, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। वो पहले वाला जो मैं अपने आप चला गया, वो मेरे मन के अनुसार है कि आज मेरी इच्छा हो रही है वृंदावन जाने की, तो चले गए, और गोवर्धन जाने की गोवर्धन चले गए, नवदीप जाने की इच्छा हो रही है वहां चले गए, जगन्नाथपुरी जाना है वहां चले गए। बहुत से ऐसे स्थान है वहां पर मैं चला गया, लेकिन वो पूर्ण भक्ति के अंग के अंदर नहीं आएगा। उसका छोटा सा कुछ फल मिल जाएगा, लेकिन अगर उसका पूरा फल चाहते हैं हम, तो वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, प्रणयी भक्तों के साथ जाना होगा, गुरु जी के साथ जाना होगा। और ये जो शिक्षा है, ये हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना हम पालन करते हैं, सब अपने अपने लेवल पर, कि मैं कितना कर पाता हूं। मैं इससे अच्छा तो बल्कि नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा क्या है, मैं जाऊंगा ही नहीं। उसमें ज्यादा कृपा होगी, मेरे गुरुजी ने जो मेरे को शिक्षा दिया उसका, घर पे रहकर या जहां भी हूं मैं, जैसी भी अवस्था में हूं, मठ में हूं या जो भी जहां भी हूं, उसका पालन करूंगा। वो उससे जो मेरे को लाभ हो जाएगा ना, बल्कि वो धाम में जाने से प्राप्त नहीं होगा अपने मन के अनुसार। तो ये अनुगत्यमय जीवन है भक्ति। इसमें ये नहीं कि जो मठ में रहते हैं उन्हीं को अनुगत्य करना होता है। मठ में रहने वाले का, मठ से जुड़ने वाले का, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है, वह गुरु जी से ही पूछ के अपने सारे कार्यों को करे। इस प्रकार से अभी समय हो चला है, आज हम यहीं रखते हैं। तो महाप्रभु ने नेक्स्ट जो 24 ईयर्स संन्यास लेकर क्या करा, पहले 6 ईयर्स, जो लास्ट के 24 ईयर्स में से जो फर्स्ट 6 ईयर्स हैं,
उसमें क्या करा, अलग अलग जगहों पर जाकर, कभी दक्षिण भारत कभी वृंदावन जाकर भगवान के नाम का प्रचार किया। और फिर जो अब 18 वर्ष बच गए, उसमें से भी 6 वर्ष क्या करा महाप्रभु ने, रथ यात्रा वगैरह ये सब कर कर, बड़े जोर से नृत्य गीत कर कर कीर्तन किया। फिर लास्ट के जो 12 इयर्स बचे, उसमें महाप्रभु गंभीरा में रहते, श्री स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद जी के साथ रहते और बड़े श्रेष्ठ भाव में डूबकर नाम संकीर्तन करते। इस प्रकार से आज हमने महाप्रभु की ये सारी बातों को सुना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, गुरुदेव की जय। श्री नितिन प्रभु कुछ कहेंगे? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बड़े सुंदर रूप से हमने आज श्रवण किया। भक्तों के संग से जो है हम लोग, देखो, किसी भी स्थान पे जब हम जाते हैं, कोई भगवान की लीला स्थली है, तो हम जाते हैं, वहां पे प्रणाम किया, आ जाते हैं। लेकिन जब कोई भक्त होते हैं साथ में, तो वो क्या करते हैं, उनके हृदय में क्या है, हर समय भगवान की वो लीला, भगवान से जो प्रेम है ना, वो बहुत प्रगाढ़ होता है। उनकी लीला से भी प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है, वो जुड़े होते हैं। जैसे सुन रहे थे ना, जिसने संन्यास ले लिया, हर समय, हर क्षण, हर समय वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में निमग्न है। उस समय जब वो उस स्थान पे वहां की कथा को सुनाते हैं, तो हमें असली दर्शन होता है वहां का। वहां की जो भावना है, जो वहां भगवान ने किया, गोपियों ने किया, राधा जी ने किया, जब हम वो सुनते हैं उनके मुख से, तो वो वाली भावना हमारे हृदय में आ जाती है। कहीं ना कहीं वो एक स्टोरेज हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कहीं भी जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। ज्यादा से भक्त ज्यादा सही। नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा तो है ही नहीं अर्थ, यहाँ पे नियम ही यही है। हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये क्या, बीच में वो लूप होल आ गया ना, कि कभी कभी तो जा सकते हैं। ये सच्ची में नियम है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, भागवत जी बोल रही है। और हम लोगों की यहाँ पर कमियां होती हैं, हम लोगों की यहाँ पर कमियां होती है, और हम सोचते हैं भक्ति हो रही है, और नहीं, वो अपने मन के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। हम्म। तो कहा भक्त संजाते भक्त्या, कि जो भक्ति है वो भक्ति देवी है, वो क्या करती है, एक भक्त के हृदय से ही जो है कृपा स्वरूप हमारे हृदय में आ सकती है। तो इसीलिए कहा कि हमेशा भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष, तीन महाबल। तो यदि हमें बल चाहिए साधन करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आज हमने श्रवण किया बड़े सुंदर रूप से, उसको पालन करना जरूरी है। तो आज यहीं पे रखते हैं क्लास को हम लोग। अगले वीक इसको फिर करेंगे। हरे कृष्ण। वो भोला प्रभु प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। प्रश्न। हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए जी। बोलिए। मैं प्रभु जी ये कह रही थी कि जैसे हम हम्म। सब गृहस्थ हैं, कई बार ऐसा संभव, कई बार क्या, काफी बार ऐसा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम इतनी बड़ी परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन घर के उस प्रेमाइसिस से निकल पाना उन दिनों में मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे अभी आपने बताया कि अदरवाइज जाएंगे तो श्रम एव केवलम है। हमारा प्रयास ऐसा रहता है कि जब संभव हो तब धाम में चले जाएं, और प्रयास ये भी रहता है कि कोई साधु वहां मिल जाए, कोई वैष्णव मिल जाए जो उस स्थान की महिमा और महात्म्य बता पाए। लेकिन अदरवाइज हम लोगों का फिर क्या कर्तव्य है? देखो, जो आपने क्वेश्चन किया है, जो मुझे समझ आया, जैसे अभी नवदीप धाम जाने के समय में क्या होता है, बच्चों के पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं इन दिनों, तो पेरेंट्स नहीं जा पाते हैं, ये समझ आता है मुझे। मुख्य बात यहाँ समझने की ये है, जैसे अब आप कह रहे हो मेरे को जब समय लगेगा तो मैं तब जा पाऊंगी, धाम की महिमा तो मैंने सुना हुआ है, हम लोग तब जा पाएंगे। हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन भावना क्या रखनी है वो तो समझना होगा। ऐसे ही अपने मन के अनुसार कि आज मेरी इच्छा कर गई यहाँ जाना है, आज मेरी इच्छा कर गई उस धाम में जाना है, ऐसी भावना लेकर जाएंगे तो वहां पर
धाम का दर्शन नहीं होगा, वहां की गंदगी देखोगे, वहां पर खाने पीने में ध्यान होगा, होटल्स में ध्यान होगा, वहां के साइट सीइंग में ध्यान होगा। वहां पर भावना जाकर पकड़नी पड़ेगी कि मैं किस उद्देश्य से जा रहा हूँ। ये संभव थोड़ी है गुरुजी हमेशा हमारे साथ होंगे। गुरुजी के विचार लेकर जाएंगे, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, लेकिन जो उनकी शिक्षा है वो है क्या मेरे पास या नहीं। देखो, उदाहरण स्वरूप ऐसे बता देता हूं। हम गुरुजी के साथ जाएं सपोज, और धाम में ही गए हैं, और गुरुजी ऐसे ही धाम में लेके जाएंगे जहां महाप्रभु गए हुए हैं, और कहीं तो लेकर नहीं जाएंगे, और कहीं लेकर भी जाएंगे तो कुछ उद्देश्य होगा उनका। जैसे शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, मतलब हमारे परम गुरुजी के गुरुजी, वे क्या करते थे कार्तिक महीने में ना, कभी श्री बद्रीनाथ धाम, कभी अलग अलग ऐसे अलग अलग स्थानों पे जाते थे। लेकिन वहां तो महाप्रभु नहीं गए, वहां तो महाप्रभु गए नहीं, वे क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो किस उद्देश्य से जाते थे ये देखना पड़ेगा, क्या भावना है। क्योंकि गुरुजी बार बार बोलते हैं एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पीछे इंटेंट क्या है वो देखना पड़ता है। ये यहाँ पर हमारे ये सारा भावना का ही खेल है पूरा। ये जो भक्ति राज्य है भावना का राज्य है, जब तक वो नहीं आएगी। लेकिन अभी हम क्या है, ये पॉइंट कंप्लीट करता हूँ पहले। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी किस भावना से जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, और अलग अलग जगहों पे हर कार्तिक के महीने में जब आता है, हर साल जब कार्तिक आता है, क्यों वृंदावन में नहीं रह रहे? कह रहे इस भावना से जाते हैं, वहां जाकर पहले तो बद्रीनाथ धाम की महिमा बताएंगे, और फिर बताएंगे कि कैसे ये बद्रीनाथ धाम वृंदावन धाम से छोटा है। ये धाम कैसे वृंदावन धाम से छोटा है, है भगवान का ही धाम, लेकिन कैसे वृंदावन के माधुर्य के कारण ये बद्रीनाथ या अन्य स्थान छोटे पड़ जाते हैं। तो वहां पर जाकर क्या स्थापित कर रहे हैं? वे वृंदावन की महिमा ही स्थापित कर रहे हैं, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो उनका वो स्थान पर जाना श्रेष्ठ हो गया। लेकिन मेरी तो ऐसी भावना नहीं है। अभी अभी तो मैं एडमिशन ही लिया इस स्कूल में, और मैं इस भावना से क्या जा पाता हूँ ऐसे स्थानों पर? गोवर्धन में ही चले जाऊं, चाहे चाहे वृंदावन चला जाऊं, वहां जाके क्या करते हैं? गुरुजी के साथ जाने पर भी देखो क्या होता है। ये हमारी कमियां हैं, ये अनर्थ होते हैं, क्या करें। तो गुरुजी के साथ भी गए परिक्रमा में, तो ध्यान परिक्रमा में ही है, सेवा में है, ठीक है। बीच बीच में क्या करेंगे? इधर होटल में खा के आ गए, उधर होटल में खा के आ गए, और और कभी कभी कुछ कर दिया, कभी अपने मन के अनुसार ये कर लिया, तो ये परिक्रमा थोड़ी हुई, ये धाम दर्शन नहीं हुआ। उतने ही परसेंटेज में हुआ जितना मैंने गुरुजी की सेवा करी। 100% दर्शन उसी को कहेंगे जो गुरुजी के विचार के अनुसार जाके दर्शन करेगा। तो अभी तो उस लेवल पर हम आए नहीं ना। और अगर अभी जाना भी पड़ जाए, जैसे आपने बोला कि हमारे पास समय नहीं है, और ऐसा होता भी है, तो हम किसी ना किसी भक्त को तो ढूंढेंगे ना, वहां से कथा कीर्तन श्रवण करेंगे। ऐसे फिर जाकर तो वो श्रम साइट सीइंग हो गया, एक तरह से टूरिस्ट प्लेस की तरह हो जाएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। अभी हो सकता है हम में से कोई ऐसे भक्त हों, मैं नहीं ऐसा कह रहा, पर मेरी ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि मेरा मन पूरा भगवान के धाम में जाकर भगवान में लग जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो पूरा धाम दर्शन उसको नहीं कहा गया। ये बात समझने की है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये बात है। ठीक है नितिन बाबू। जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।